नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम सभी लोग को। नमस्ते, प्रणाम, अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को पूरे पृथ्वी पे। देखो, आज मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन सोचा कि चलो आज बना देता हूँ, कुछ आपको दिखाना है। देखो, वीडियो तो मेरी बहुत बन चुकी है इस दुनिया के ऊपर, ठीक है ना? वो चाहे कोई भी चीज़ हो पूरा दुनिया का। फिर भी मौसम का साइकिल जो है ना, बहुत तेज़ी से बदल रहा है पूरी दुनिया का। मैं आपको कुछ नज़ारे दिखाऊँगा। पहाड़ों में बर्फ़बारी नहीं हो रही है, पूरे आपका पूरे हिमालय साइड में। पूरा आपका समझ लीजिए अरुणाचल प्रदेश से लेकर के और ये जितने पाकिस्तान, कजाकिस्तान साइड में कुछ हो रही है बर्फ़बारी। बर्फ़बारी पूरी दुनिया में कम हो रही है। इसका कारण है इसका मैं कुछ आपको पहले नज़ारे पेश करता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है ना? मैं आपको कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है? तो ये है आपका दार्जिलिंग, देख रहे हैं ना आप लोग? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट उसके पीछे है। और कंचनजंगा से लेकर के इस साइड में जो भी है, इस टाइम तक पूरा बर्फ़बारी होता था। ये पूरा ये जो भी है नज़ारे नीचे नीचे ये इधर तो नहीं होता था बारिश, ऊपर ऊपर में पूरा बारिश और बर्फ़ से पूरा ही भर जाता था। ये अभी ये मैं देख रहा हूँ, ये कई वर्षों से धीरे 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 ये करके ये बढ़ रहा है टेम्परेचर। और ये दार्जिलिंग का इस टाइम बर्फ़बारी होता था। ये दिसंबर का कितना तारीख है आज? 22 है ना, 21 है। ये देख लो, ये तो पहाड़ों में बर्फ़बारी हो गया है कम। और ये जब बर्फ़बारी जब कम हो गई, ये पूरा ही आपका जितना भी तो ऊपर का आपने नज़ारा देख लिया। और यहाँ से देखिए, मैं लैपटॉप में आपको कुछ दिखा रहा हूँ। वेब साइकिल पूरा पृथ्वी का बदल रहा है, वेब साइकिल। और ये है आपका, ये क्लाउड का हो गया। ये क्लाउड तो है, ये है, ठीक है। टेम्परेचर अभी सुबह के 9:30 बजे हुए हैं सिर्फ। और टेम्परेचर इधर बर्फ़बारी नहीं हो रही है कहीं भी। ये आप ही लोगों का बनाया हुआ ऐप्स है, ठीक है ना? देखते जाइए। देखिए टेम्परेचर कहाँ पे है। ये जो सबसे ठंडा, ये काठमांडू जो है, काठमांडू में है 11 माइनस में जो चल रहा है। वो सिर्फ देखिए, ये कंचनजंगा से लेकर के, यहाँ से लेकर के ये थिम्पू में 8 है। ये चाइना हो गया। और ये यहाँ से लेकर के ये बर्फ़ पूरा ही पिघल रहा है। ये पूरा क्षेत्र। और यहाँ से ये पूरा क्षेत्र ये पिघलते 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 ये पिघल कर पूरा पीछे चला गया है। इस्लामाबाद में 13 है, लाहौर में 12 है, नई दिल्ली में 11। इसी तरह ये टेम्परेचर जो है दिन पर दिन बढ़ रहा है। और रडार का साइकिल चेंज हो गया है पूरा। और इसमें आपका सैटेलाइट में दिखा रहा है। ये देखिए, ये जो क्षेत्र है नेपाल का, इसी क्षेत्र में आता है पूरा ही पहाड़ी इलाका। ये थिम्पू से ये यहाँ से शुरू होता है, ईटानगर, ये आपका यहाँ से ये साइकिल चेंज होकर के ये आता है, ये आपका यहाँ तक। तो इस टाइम ये साइड में आपका हो रहा है। जैसे दिल्ली में ये देखो फोग वगैरह लगा हुआ है, ग्वालियर, ये प्रयागराज, धनबाद, यहाँ का ये विशाखापट्टनम में ये शाखा है ये, ठीक है ना? ये रडार कम्युनिकेशन का बारिश वगैरह। और क्लाउड, हरिकेन ट्रैकर, टेम्परेचर दिखा दिया। क्लाउड का पैटर्न भी बदल गया है पूरा ही दुनिया में। वेब साइकिल बता दिया। रैन एकोमोडेशन, ये रैन का जो है बहुत ज़्यादा साइकिल चेंज हो रहा है पूरी दुनिया में। तो पृथ्वी का लेयर चक्र बहुत तेज गति से बदल रहा है। ठीक है ना? यही है सब बाबू। अब मैं तो यही सब दिखाना था आपसे। देखो,
किताब जो है ना मेरे पास जो लिखी गई है ना, वो आज ठीक लगभग 1 साल होने वाला है, ठीक है ना। 1 साल होने वाला है। 1 साल पहले इसमें लिखा गया है, तो इसमें बहुत कुछ लिखा गया है ना। मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसमें उसका मकसद होता है ना, क्योंकि इस किताब में बहुत कुछ लिखा हुआ है। ये तो सिर्फ पृथ्वी के बारे में अभी दिखा रहा हूँ ना, जो पृथ्वी पर उपलब्ध है। अब जो इसके आगे की जो कहानी है ना, वह चेंज होता है पूरा पृथ्वी से आगे। तो इंसान तो पृथ्वी पर रह रहा है ना, तो होगा क्या। अब मान लो कि जब पहाड़ में बारिश नहीं होगा या बर्फ नहीं गिरेगा, तो होगा क्या, टेम्परेचर बढ़ रहा है। बर्फ जब गिरेगा नहीं तो नदी सूख जाएगी, तो नदी सूख जाएगी तो क्लाउड हो जाएगा, और क्राउड होगा पूरा, मतलब लोगों में हलचल पैदा हो जाएगा। हैं, सब लेयर साइकिल में घूम रहा है सब पृथ्वी में। अब इसमें पॉल्यूशन ये धुआं धक्कड़ पक्कड़ ये सब घूम घाम रहा है। पहाड़ों में तो बर्फ गिर नहीं रहा है, तो आने वाले समय में खेती नहीं हो पाएगा। कहीं कहीं पे ज़्यादा ही एक ही बार पिघल करके बारिश होगा तो एक ही बार बाढ़ आ जाएगा। जैसे देखो अभी दुबई में क्या हो रहा है, दुबई में हो गया, अबू धाबी हो गया, मस्कट हो गया, उधर का आपका अमेरिका साइड में कहीं कहीं पे फिर गर्मी है, कहीं ठंडी है। ऑस्ट्रेलिया में कहीं बारिश हो रहा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। तो ये जो साइकिल जो चेंज हो रहा है ना, पैटर्न, अब इसमें बहुत से समुद्र का जब लेयर बढ़ेगा तो बहुत से देश डूब जाएंगे। और देश का जो स्टेट होता है, स्टेट का वो किनारे का साइड बहुत तेजी से डूब रहा है। सरकार को पता है, बहुत सी सरकार को पता है। अब लोग सोचते हैं कि भाई अमीर आदमी तो भैया चले जाएंगे, यहाँ पानी की दिक्कत होगा तो ठंडे इलाका में चले जाएंगे जहाँ पे बारिश होगा, जहाँ पे पानी का सुविधा होगा। गरीब आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी फंस जाएगा। और इसी वजह में सब कुछ वजह छुपा हुआ है, और ये वजह जो है इसी को जन्म दे रहा है, चाहे वो जेन जेड हो। अभी तो बहुत आएंगे जेन जेड, तो अभी तो ये शुरुआत है ना। जेन जेड में फिर आ जाएगा एस, फिर आ जाएगा एन, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आ जाएगा लड़कियों का, फिर लड़कों का फिर आएगा, नया नया जनरेशन होता है तो उसमें आएगा एक्स वाई, फिर वाई एक्स। ये दोनों ही संघर्ष करना शुरू कर देंगे। जो पैसा वाले लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो यहाँ पे चला जाऊंगा, यहाँ का तो साइकिल चेंज हो रहा है, मैं उधर रहूंगा इधर रहूंगा, तो इसके बाद से कहानी शुरू हो जाती है। फिर इसी में क्या होगा कि बर्बादी तबाही सब कुछ ये सब पृथ्वी का हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। कहीं पे बारिश हो रहा है तो कहीं पे एक बार बाढ़ आ जा रहा है, कहीं पे एक बार खतरा, तो कहीं पे यहाँ गर्म तो कहीं ठंडा। अभी देखो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान और ये अफ्रीका कुछ देश, और हर एक देश में अलग अलग तरीके से मार पड़ेगी, ये सबको पता है, सबको पता है। भाई देखो मैं तो मतलब ये सलाहुद्दीन अंसारी बहुत कम पढ़ा लिखा है भाई, 5 क्लास पढ़ा हुआ है। तो हमको ये सब वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। चुपचाप अपने घर में दाल भात खाओ, आप चुपचाप ऊपर वाले के गुण गाओ, चाहे मत गाओ, चुपचाप सो, अब मर जाओ बुढ़ा उढ़ा होकर के। बना क्यों रहा हूँ बुढ़ापे के लिए थोड़ी, नहीं मैं पैसे के लिए नहीं वीडियो बनाता हूँ ना, मैं बना रहा हूँ जनरेशन के लिए। अब ये नहीं मतलब इतना तो इंसान को स्वार्थी नहीं होना चाहिए ना कि भाई खूब जी लिए और जी करके मर उड़ के चले गए और भाड़ में जाए पूरा दुनिया, भाड़ में जाए लड़का, किसी का भी लड़का हो, इस पूरे पृथ्वी पर किसी का भी बच्चा हो, उन बच्चों के लिए ही तो वीडियो बनाता हूँ ना। कितना कमा लोगे तुम, कमाते कमाते पूरी जिंदगी, फिर इधर उधर घर बनाओगे, उधर क्या आओगे तो जी पानी। अब कैसे बोलते हो कि भाई पोल्यूशन खराब हो गया, पानी का जो लेयर है वो बहुत डाउन हो गया है, कहीं पे क्या हो गया तो अप हो गया, तो कहीं बाढ़ आ गया। तो पानी का जो लेयर है डाउन होते जा रहा है ना डेली, तो कितना खोदोगे, खोदते खोदते फिर उसी में परेशान रहोगे, लगे रहोगे उसी में। क्योंकि इंसानों ने बहुत सी गलती की है ना,
इस जनरेशन को समझने की भी गलती की है, और प्लस अपने में बस लग गए, पैसा वैसा ये वो ऐसो आराम ऐसी में सब मैटर ऊर्जा का मिक्स करते करते भाई इससे तो ये हो जाएगा उसे। अरे भाई देखो, प्रकृति को आप नहीं कुछ कर सकते, आप खूब क्या कर सकोगे? अरे हवाई जहाज बना लो, रॉकेट बना लो, बम बना लो, गाड़ी बना लो, घोड़ा बना लो, कपड़े बना लो, जूता बना लो, घर बना लो, अरे 2-3 किलोमीटर तक और ऊंचा अरे बिल्डिंग बना लो, चलो 5 किलोमीटर ऊपर बिल्डिंग बना लो, 5 किलोमीटर ऊपर तक, चलो 10 किलोमीटर बना लो, तो ये रहेगा तो पृथ्वी पे ही है ना। प्रकृति है, प्रकृति, इसको किसी ने बनाया है ना। मेरी किताब इसी दुनिया में रहेगी, वीडियो बहुत लोग बनाते हैं इस दुनिया में, उनका समझाने का अलग अलग तरीका है। दुनिया को सिर्फ इतना ही मालूम है, सबको समझाने जाएंगे और कोई पूछेगा, नास्तिक पूछेगा आस्तिक से, आस्तिक पूछेगा नास्तिक से, भैया खुदा को दिखाओ, अल्लाह को दिखाओ, भगवान को दिखाओ। अरे भाई तुम्हारे पास देखने की क्षमता होनी चाहिए। इस ब्रह्मांड का सफर कई तरीकों से किया जाता है, बहुत लोग जानते हैं इस बात को, जो पढ़े लिखे हैं उन लोग जानते हैं, मेरे बहुत वीडियो है। देखो हमारे इर्द गिर्द जो खड़े लोग हैं ना, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। अब आप बोलोगे कि मैं तो पागल हूं, और इसी का खोज आपके वैज्ञानिक लोग, साधु संत महात्मा लोग कैसे बोलते हैं कि जी हम महसूस किए हैं, ऐसा ऐसा हो सकता है। निगेटिव एनर्जी, डार्क एनर्जी का जिसको खोज करते हो ना आप लोग, बस वही चीज है। तो जो दिख नहीं रहा है ना, बस उसी के दायरे में बहुत कुछ छुपा हुआ है। जो नहीं दिखता है ना, उसी के दायरे में बहुत कुछ छुपा हुआ है। मैं बहुत सी वीडियो बनाया हूँ, बहुत सी, भूत पिचास कैसे कैसे, निगेटिव एनर्जी जो बोलते हो ना कि भाई ये महसूस हुआ, उसको हवा लग गया, इसको भूत लग गया, नमाज पढ़ने जाओ तो कंधे से कंधा मिला कर रखो, उधर हवा लग गया तो उसका ये हो गया, वो हो गया, वो कैसे मर गया, ये कैसे जी गया, कैसे होता है। समझाने का तरीका ये है कि कई तरीकों से लोग समझाते हैं, सवाल पैदा करते हैं। अब वो खाली बोल रहे हैं क्या कि निगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी, उसके बीच में एक ठो होती है, उसको बोलते हैं बहुरूपिया, MQ। इस शरीर में 3 चीजें हैं, एडजस्ट करती है एक ही साथ, और उसके बाद से है फिर तंत्र मंत्र और ताम झाम और ये पूरा ब्रह्मांड, बहुत कुछ खेला है। जनरेशन के लिए बनाता हूँ, आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी रखता हूँ, वीडियो बनाने का मन नहीं था, लेकिन कुछ दिखा रहा हूँ कि भैया कैसे कैसे क्या होगा। अरे कितना कमा लेगा इंसान, क्या कर लेगा। ये पैटर्न बहुत तेज गति से चेंज हो रहा है, ये नए नए आयाम को बदलते जाएगा। ये अगर इंसान नहीं सुधरा ना, तो बहुत कुछ तबाही बर्बादी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। अब बाकी तो तुम लोग करो, जिसको पृथ्वी पे जो जो करना है करो। अरे ये शरीर क्या कर सकता है, लेकिन इस शरीर के बावजूद जो मैं जिसको देखता हूँ, जिसको मैं महसूस करता हूँ, ख्वाबों में, सपनों में, इधर उधर, तो हाँ मतलब कैसे बोलते हो कि भाई तो भूत पकड़ लिया लड़के को, थोड़ा जाओ उनको दिखवा दो, तो झड़वाते हो ना, झड़वाते हो ना। बीमार होता है लड़का तो जाते हो डॉक्टर के पास लेकर के, साजदा करते हो ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो ना, मंदिर में पूजा करते हो ना, क्यों? वहां पे तो भगवान नहीं होता है, तो फिर सजदा क्यों करते हो? बहुत कुछ तामझाम है। मैं सिर्फ सलाहुद्दीन अंसारी नहीं हूँ। रखता हूँ, सभी लोग खुश रहिए, सभी लोग खुश रहिए, बहुत बहुत अच्छे से रहिए, आप लोग खुश रहिए। रखता हूँ।